हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मई करंट अफेयर्स पार्ट 3 के इस वीडियो में। ये आप सभी की रिवीजन क्लास करवाई जा रही है आप सभी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। इसमें आप सभी के टॉप 60 क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, तो आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। आप सभी के लिए ये सेशन आरआरसी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले आप सभी के लिए 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप सभी उन दोनों वीडियो तक पहुंच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूछा गया है 16 मई 2022 को किस देश की नर्स अन्ना कबाले-दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या। क्या होगा इसका सही आंसर? तो केन्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केन्या की नर्स हैं अन्ना कबाले-दुबा, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं। बात की जाए केन्या की, तो अगर आप सभी से पेपर में आता है कि केन्या की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है केन्या की राजधानी नैरोबी है। बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका हो जाएगी। अगर आप सभी के पेपर पूछा जाएगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धने कोटे इसकी राजधानी हो जाएगी। तो आप सभी को इनकी राजधानी भी याद हो गई होगी, साथ ही साथ इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी को पता चल गया होगा, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका सही आंसर? तो सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट थी 16 मई 1975, तो आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी के पेपर में आता है सिक्किम से जुड़ा हो क्वेश्चन कि सिक्किम की राजधानी क्या है, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा गंगटोक। अगर पूछा जाता है कि सिक्किम के वर्तमान में सीएम कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो गंगा प्रसाद हो जाएंगे। सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो केवल पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप सभी को याद कर लेना है सिक्किम के बारे में जो भी तथ्य आप सभी को बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया 16 मई 2022 को महिला T20 टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, MPL, माई क्रिकेट सर्किल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा माई 11 सर्किल। इसने महिला T20 टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता है, आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 16 मई 2022 को रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक इसका नाम है, इसने किस देश के विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? फिनलैंड, जर्मनी, ताइवान, इटली। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा फिनलैंड। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि रूस की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है रूस की राजधानी है मॉस्को। आप सभी को इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आप सभी के लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व दूरसंचार दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को याद कर लेना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को याद कर लेना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 मई हो जाएगा। और आप सभी से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो 11 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 मई 2022 को हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, बांग्लादेश, ईरान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हसन शेख मोहम्मद किस देश के
नए राष्ट्रपति बने हैं? आप सभी का सही आंसर इसका हो जाएगा सोमालिया। तो आप सभी को याद कर लेना है, सोमालिया के नए राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद बने हैं। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 17 मई 2022 को आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? सीतिकांठा पटनायक, राजीव रंजन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। तो आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक इन दोनों को बनाया है। इनका नाम याद कर लेना आप सभी को, सीतिकांठा पटनायक और राजीव रंजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 17 मई 2022 को BWF उबेर कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया, भारत, चीन और जापान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? BWF उबेर कप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने BWF। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूछा गया है 17 मई 2022 को टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो ईगा स्विटेक पोलैंड की हैं, इन्होंने इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 17 मई 2022 को एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? फ्रांस, यूएई, सोमालिया, एस्टोनिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बोर्न? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा फ्रांस। आप सभी को याद कर लेना है। 17 मई 2022 को किसने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा राजनाथ सिंह, क्योंकि राजनाथ सिंह आप सभी के क्या हैं? तो रक्षा मंत्री हैं। आप सभी को याद कर लेना है। तो राजनाथ सिंह ने 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद कर लेना है। 17 मई 2022 को किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाया है? IISC बेंगलोर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा IISC बेंगलोर। इसका सही आंसर हो जाएगा। इस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद कर लेना है। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व दूरसंचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात की जाए तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप सभी को बताया है कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर आप सभी से पूछा जाता है कि विश्व दूरसंचार दिवस, तो 17 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की आप सभी से बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आप सभी का कब मनाया जाता है, तो आप सभी को याद कर लेना है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में, क्योंकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का? तो 16 मई हो जाएगा। और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को ये 4 दिवस याद हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट दिवस हैं आप सभी के लिए, आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 18 मई 2022 को गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? वोडाफोन, जियो, एयरटेल, आइडिया। इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा एयरटेल। तो एयरटेल कंपनी का MD और CEO गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। 18 मई 2022 को L&T के CEO कौन बने हैं? गोपाल विट्ठल, SN सुब्रमण्यम, सहस मल्होत्रा, संजीव बजाज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो अगर आप सभी को सहस मल्होत्रा के बारे में पूछता है तो जियो सावन के CEO बने हैं। बात की जाए गोपाल विट्ठल की, तो हमने अभी आपको बताया कि एयरटेल कंपनी के ये MD और CEO बने हैं। और अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN सुब्रमण्यम के बारे में आप कैसे जानते हैं, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा ये L&T कंपनी के CEO बने हैं। आप सभी को याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है 18 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? अजय पिरामल, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति, राजेश उन्नी, ममता बनर्जी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो अगर आप सभी के पेपर में आता है कि ममता बनर्जी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है, विशेष बांग्ला
अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है? आप सभी को याद कर लेना है। राजेश उन्नी को इन्हें मैरेटाइन किस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है? तो मैरेटाइन एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति की बात की जाए तो इन्हें MBE पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अजय पिरामल इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। 18 मई 2022 को कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा भारत। तो आप सभी को याद कर लेना है, भारत ने जर्मनी को वाहन बाजार के मामले में पिछाड़कर चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। 18 मई 2022 को कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? बलिया उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान, महोबा उत्तर प्रदेश और पानीपत हरियाणा। इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा कोटा राजस्थान से सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी के पेपर पूछा जाता है कि बलिया उत्तर प्रदेश से किस योजना की शुरुआत की गई थी, तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी के पेपर में आता है कि महोबा से, तो उज्ज्वला 2.0 की 2.0 की शुरुआत की गई थी। अगर आप सभी के पेपर में आता है कि पानीपत हरियाणा से, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी पानीपत हरियाणा से। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया 18 मई 2022 को किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? सेसिल नदजेबेट, SN सुब्रमण्यम, अजय पिरामल, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा सेसिल नदजेबेट इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। MBE पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। अजय पिरामल को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और SN सुब्रमण्यम को L&T कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया 18 मई 2022 को बरौनी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 18 मई 2022 को बरौनी, ये आप सभी को याद कर लेना है कौन सी थी? तो बरौनी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा ने बरौनी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है। 18 मई 2022 को किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो कैंटन कूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ब्रिटिश पर्वतारोही हैं, इन्होंने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। कामी रेता शेरपा की बात की जाए तो आप सभी को याद कर लेना है, इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो कितनी बार? तो 26वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। आप सभी को याद कर लेना है। प्रियंका मोहिते की बात की जाए तो आप सभी को याद कर लेना है, प्रियंका मोहिते ने 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। तो ये 8000 मीटर से अधिक चोटियों पर चढ़ने वाली 5 चोटियों पर चढ़ने वाली ये पहली महिला बनी है। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 18 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 23 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 18 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 23 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा गोवा। तो आप सभी को याद कर लेना है। गोवा की राजधानी आप सभी से पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? तो पणजी इसकी राजधानी हो जाएगी। आप सभी को याद कर लेना है। 18 मई 2022 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? एस मुद्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो SS मुंद्रा को
BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष बनाया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। निधि छिब्बर की बात की जाए तो इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये CBSE की नई अध्यक्ष बनी है। तो CBSE की नई अध्यक्ष बनी है, आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि राजीव कुमार, तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि राजेश उन्नी का नाम आपने कहां पर सुना है, तो इन्हें मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष बनाया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। 18 मई 2022 को 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है, फ्रांस, चीन, भारत, ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहां पर शुरू हुआ है, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस में 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, आप सभी को याद कर लेना है। 19 मई 2022 को किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है, पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि WCR, NCR यानी कि उत्तर मध्य रेलवे, SCR मतलब दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे यानी NER। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो पश्चिम मध्य रेलवे इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी WCR इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने AG पेरारिवलन को 31 साल के बाद रिहा करने का आदेश दिया है, उनका संबंध किससे जुड़ा हुआ था, इंदिरा गांधी हत्याकांड, राजीव गांधी हत्याकांड, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा राजीव गांधी हत्याकांड से नाम जुड़ा हुआ था AG पेरारिवलन का, इन्हें 31 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। 19 मई 2022 को कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 2025-26 इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। 19 मई 2022 को किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, फिनलैंड, स्वीडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त दोनों यानी कि फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इससे पहले आप सभी को फिनलैंड का नाम देखने को मिला था क्वेश्चन में, आप सभी को बताना है ये कहाँ पर आपने इसका नाम सुना था, तो इसने रूस की कंपनी है, रूस की कंपनी का नाम क्या है, बिजली आपूर्ति कंपनी RAO, क्या नाम है, RAO नॉर्डिक इसका नाम है, आप सभी को याद कर लेना है, RAO नॉर्डिक इसका नाम है। इसने फिनलैंड की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आप सभी को याद कर लेना है। 10 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी स्कीम शुरू की है, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा पंजाब, आप सभी को याद कर लेना है। पंजाब की राजधानी क्या है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, आप सभी को याद कर लेना। और हरियाणा की भी राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी आप सभी की क्या है, तो जयपुर है राजस्थान की राजधानी। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है, आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, बताइए 19 मई 2022 को तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, कालीवली झील, पुलिकट झील, सोलावरम झील और नंजरायण झील। इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा नंजरायण झील को तमिलनाडु की राज्य की 17वीं पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। 19 मई 2022 को संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं, आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा 16 पदक। तो भारत ने संपन्न डेफलिम्पिक्स में 16 पदक जीते हैं, आप सभी को याद कर लेना है। 19 मई 2022 को किसने विलियम E. काल्बी पुरस्कार जीता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो बेल्सी मॉर्गन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने विलियम E. काल्बी पुरस्कार जीता है। अगर आप सभी के पेपर में आता है कि SN सुब्रमण्यम का नाम आपने कहाँ पर सुना है, तो हमने आपको बताया था कि इन्हें L&T कंपनी, किसका, तो L&T कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है। अजय पिरामल का नाम आपने कहाँ पर सुना है, तो इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कौन सा पुरस्कार,
तो ब्रिटिश मानद पुरस्कार, कमांडर ऑफ द ईयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। और गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति का नाम आप सभी के सामने हम बार बार रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। इन्हें MBE पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है। 19 मई 2022 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ये आप सभी के यूपी लेखपाल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लेखपाल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 में किसने की है या किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा चीन। आप सभी को ब्रिक्स के बारे में बताते हैं, तो ब्रिक्स में जितने भी वर्ड हैं इनका संबंध किसी न किसी देश से है। तो अगर आप सभी के पेपर में आता है कि ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 5 सदस्य देश हो जाएंगे। कौन कौन से? तो B से आप सभी का हो जाएगा ब्राज़ील, R से हो जाएगा रूस, I से हो जाएगा इंडिया, C से हो जाएगा चाइना और S से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2000 अगर आप सभी से बात की जाए 20 की, 2021 की, 2022 की और 2023 की आप सभी से बात की जाती है, इन 4 वर्षों की और 2019 की। तो 2019 की बात की जाए तो आप सभी को याद कर लेना है क्रम वाइज। तो 2019 में किसने की थी? तो ब्राज़ील ने की थी, तो आप सभी को याद कर लेना है। 2020 में किसने की थी? तो आप सभी को याद कर लेना है, रसिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2021 पे इंडिया ने की थी और 2022 में चाइना ने की थी और 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो सबको हमने आप सभी को बता दिया है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? तो सर्गेई रायाव को वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा गया है कि बताइए 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस। क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर आप सभी से पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी से पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो 8 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की बात की जाए तो 4 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। और विश्व मधुमक्खी दिवस की आप सभी से बात की जाती है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो 20 मई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को मालूम पड़ गया होगा, 20 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को मार्क कर लेना है, 20 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, इंदौर। इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा आगरा। तो 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट आगरा में आयोजित हुआ है, आप सभी को याद कर लेना है। 20 मई 2022 को किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? आप सभी को बताना है, इसका सही आंसर आप सभी का क्या होगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केरल राज्य सरकार ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है, तो आप सभी को याद कर लेना है। 20 मई 2022 को इंडिगो के CEO कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स पहला ऑप्शन है, सहस मल्होत्रा, गोपाल विट्ठल, SN सुब्रमण्यम। तो इनका नाम आपने अभी इसी वीडियो में सुना है। इससे पहले आप सभी को बताना चाहें तो गोपाल विट्ठल का नाम आपने इसी वीडियो में सुना है। अब ये दोनों नए, ये भी आप सभी के लिए नया है। और सहस मल्होत्रा का जिक्र हमने इससे पहले वाली 2 वीडियो में किया है। तो सहस मल्होत्रा जियो सावन के नए CEO बने हैं, आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए SN सुब्रमण्यम की, तो हमने आपको बताया इन्हें L&T कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है। गोपाल विट्ठल की बात की जाए, क्योंकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो गोपाल विट्ठल को एयरटेल कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो पीटर एल्बर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पीटर एल्बर्स को इंडिगो के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। 20 मई 2022 को टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेश के बल्लेबाज कौन बने हैं? मुशफिकुर रहीम, मुजीबुर रहमान, साकिब अल हसन और मुस्तफिजुर मुर्तज़ा। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो मुशफिकुर रहीम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुशफिकुर रहीम
टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। आप सभी को याद कर लेना है किस क्रिकेट फॉर्मेट में, तो टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 मई 2022 को इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मार्ट, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने और ब्रेटली। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो मैथ्यू मार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मार्ट को किया गया है। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व मधुमक्खी दिवस पहला ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दूसरा ऑप्शन है, आतंक विरोधी दिवस तीसरा ऑप्शन है और विश्व दूरसंचार दिवस चौथा ऑप्शन है। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आतंकवाद विरोधी दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी से पेपर में पूछा जाता है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है विश्व मधुमक्खी दिवस को, क्योंकि आप सभी के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सभी के पेपर में आता है कि बताइए विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में हमने आप सभी को इससे पहले बताया है कब ये दिवस मनाया जाता है। आप सभी के ऊपर ये हम छोड़ रहे हैं। 21 मई 2022 को किस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? आरबीएल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो आरबीएल बैंक ने अमेजॉन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा आरबीएल बैंक। तो आप सभी को याद कर लेना है। 21 मार्च को चर्चा में रहा नेफिचू सुरंग कहाँ पर है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है नेफिचू सुरंग कहाँ पर है? तो आप सभी को नेचीफू सुरंग है इसका नाम। तो आप सभी को याद कर लेना है नेचीफू सुरंग कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। 21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? पीएनबी, मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, रिलायंस इंश्योरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो पीएनबी, मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। इस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 21 मई 2022 को फिर से आप सभी का ब्रिक्स का नाम आया है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है कैबिनेट मंत्रिमंडल में? तो भूपेंद्र यादव हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है इन्होंने ही भारत की तरफ से 8वीं बैठक ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की परीक्षा के लिए। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अमित शाह हो जाएगा। राजनाथ सिंह की बात की जाए तो ये वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, हमने आप सभी को इससे पहले बताया था। और निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त एवं कारपोरेट मिनिस्टर हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है कि निर्मला सीतारमण क्या है? तो वित्त मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 मई 2022 को एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं। आप सभी को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आप सभी के पेपर में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए एंथनी अल्बनीज कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है 21 मई 2022 को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। तो आप सभी को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया 21 मई 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है गोवा ने
100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? टोक्यो जापान पहला ऑप्शन है, पेरिस फ्रांस दूसरा ऑप्शन, नई दिल्ली भारत, दावोस स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक शुरू हुई है, आप सभी को याद कर लेना है। 22 मई 2022 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आप सभी के हाल फिलहाल में देखे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। 22 मई 2022 को किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? अडानी ग्रुप इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो विश्व मधुमक्खी दिवस की अगर आप सभी से बात की जाती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 मई इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। विश्व दूरसंचार दिवस की आप सभी से बात की जाती है, क्योंकि आप सभी के पेपर में पूछा जा सकता है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विश्व कछुआ दिवस की बात की जाए तो 23 मई इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पूछा गया है क्वेश्चन में कि 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को याद कर लेना है कि 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो विश्व कछुआ दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 मई 2022 को इन्फोसिस का MD और CEO कौन बना है? सहस मल्होत्रा, सलील पारेख, पराग अग्रवाल और गोपाल विट्ठल। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? इन्फोसिस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सलील पारेख इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि जियो सावन का CEO किसे बनाया गया है, तो सहस मल्होत्रा को। पराग अग्रवाल किसके हैं? तो ट्विटर के हैं, आप सभी को याद कर लेना है किसके? तो ट्विटर के CEO हैं। गोपाल विट्ठल की बात की जाए, इन्हें एयरटेल कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। 23 मई 2022 को किसने बरोही हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? 23 मई 2022 को किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप सभी को याद कर लेना है। किसको हराकर इसने जीता है? तो उपविजेता कौन रहा है? तो कर्नाटक उपविजेता के रूप में उभर के आया है, तो आप सभी को याद कर लेना है। और विजेता उड़ीसा है, तो आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है। 23 मई 2022 को किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप सभी को याद कर लेना है। ऑस्ट्रेलिया का नाम अभी आपको देखने को मिला था, तो इससे पहले जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड था, तो आप सभी को याद कर लेना है कि ऑस्ट्रेलिया के नए PM कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 23 मई 2022 को किसने स्पेनिश ग्रांड प्री का खिताब जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, वोल्टारी वोल्टास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो मैक्स वर्स्टापेन ने स्पेनिश ग्रांड प्री 2022 का खिताब जीता है, आप सभी को याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी से 2021 की बात की जाए कि स्पेनिश ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो लुइस हैमिल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2022 में मैक्स वर्स्टापेन ने और 2021 में लुइस हैमिल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? ब्राज़ील, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा बेल्जियम, तो आप सभी को याद कर लेना है। बेल्जियम ने मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है, आप सभी को याद कर लेना है। 23 मई 2022 को CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड किसने जीता है? अजय बेरामल,
वेल्सी मॉर्गन, अंजलि पांडे, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? तो MBE पुरस्कार गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति ने जीता है। आप सभी को याद कर लेना है। अंजलि पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वेल्सी मॉर्गन की बात की जाए तो इन्हें विलियम E. कोल्बी पुरस्कार जीता है। क्या जीता है इन्होंने? विलियम E. कोल्बी पुरस्कार इन्होंने जीता है। आप सभी को याद कर लेना है। और अगर आपसे भी से क्वेश्चन पूछा जाता है अजय पिरामल का, तो हमने आपको बताया था इन्हें सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, तो याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 23 मई 2022 को मोदी के नए सचिव बने हैं कौन? विवेक कुमार, तरुण कपूर, राजीव गाबा, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोदी के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा विवेक कुमार। तरुण कपूर की नाम आपने कहाँ पर सुना था? तो ये प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार बने हैं, नए सलाहकार बने हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है। इन्हें सलाहकार बनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी का। तरुण कपूर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस और विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या होगा? 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस की बात की जाए तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो 7 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद कर लेना है। 24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? कौन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इसके वर्तमान में CM पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके वर्तमान में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। और अगर आप सभी से पूछा जाता है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो आज के वीडियो में टोटल आप सभी के 60 क्वेश्चन करवाए गए हैं। आप सभी को बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और जितने भी क्वेश्चन आप सभी के रिपीट हुए हैं आप सभी को दिमाग में बैठाते हुए चलना है। टोटल आप सभी के पहले वीडियो में देखा जाए तो 50 क्वेश्चन हुए थे, सेकंड में 60 क्वेश्चन और इस वीडियो में 60 क्वेश्चन। तो आप सभी के टोटल हो गए कितने क्वेश्चन? तो 170 क्वेश्चन हो गए हैं। आप सभी को इन 170 क्वेश्चन को रिपीट करते हुए चलना है। अगर आप सभी को इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर क्विज इनकी करवाई जाएगी। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी को पार्ट 4 के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जो भी आप सभी को लिए अगर आप सभी को लगता है कि कोई कमी रह गई है तो उसे भी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, उन पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। मिलेंगे आप सभी को पार्ट 4 के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।